हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ कि क्या कोई गर्लफ्रेंड रखने वाला करियर बना सकता है। तो सुन लो भाई, गर्लफ्रेंड रखने वाला करियर में आगे बिल्कुल नहीं बढ़ सकता है। पूछो क्यों? अब इसका रीज़न बहुत सारा है। देखो, जिसके ज़िंदगी में औरत है ना, जिसके ज़िंदगी में लड़की है ना, वो हमेशा टेंशन में रहेगा, हमेशा टेंशन में रहेगा, दुखी रहेगा। वो इतना प्यार करेगा अपनी गर्लफ्रेंड से या अपनी बीवी से, फिर भी उसकी बीवी को शक होगा कि इसको किसी और से प्यार है, जबकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। फिर भी अगर एक लड़का किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, किसी औरत से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, फिर भी वो उसके प्यार को नहीं समझेगी। मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको लगेगा कि किसी और के साथ इसका चक्कर चल रहा है। वो उस पर शक करेगी, वो उसको हमेशा गुस्से में बात करेगी, जिससे कि उसको टेंशन होगा। वो उससे दूर हो जाएगी ताकि वो और ज़्यादा टेंशन करे। वो उसके गुस्से को बर्दाश्त नहीं करेगी। समझ रहे हो? एक माँ में और दूसरी औरत में यही तो फ़र्क है। माँ की जगह कोई और क्यों नहीं ले सकता है, पता है तुम्हें? माँ जैसा अगर बीवी होती ना, तो हर इंसान खुश रहता। क्यों? क्योंकि देखो, बीवी क्या होता है ना, तुम्हारा एक गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम अगर थोड़ा सा भी गुस्सा करोगे, तुमने गुस्से में कुछ बोल दिया, बात करना बंद कर देगी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तुमने गुस्से में कुछ बोला, वो तुमसे बात करना बंद कर देगी, तुमसे दूर हो जाएगी। तुम्हारी बीवी तुम्हें तलाक दे देगी। लेकिन माँ बाप एक ऐसे इंसान है जिसको चाहे तुम कितनी भी गाली भी दे दो ना, तो भी तुम्हारे माँ बाप तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि माँ बाप ही भगवान है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? माँ बाप भगवान है। जब तुम्हें दुनिया पे ठोकर खाओगे ना, तब पता चलेगा। माँ बाप चाहे डांट भी दे, लेकिन माँ भगवान है। क्यों? क्योंकि माँ के सामने तुम कुछ भी बोलो भाई, तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हें समझाएगी, 1000 बार समझाएगी, लाखों बार समझाएगी, लेकिन कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। ये होता है माँ। एक सच्चा प्यार, लोग कहते हैं ना, सच्चा प्यार किसे कहते हैं? अरे माँ और बेटे का प्यार सच्चा प्यार होता है। बाकी दुनिया का जितना प्यार है ना, सब झूठा है, झूठा। जैसा भी होता है ना बेटा, माँ उसको एक्सेप्ट कर लेती है। भले बेटा डाकू हो, चाहे बेटा गजेड़ी हो, बेटा पागल हो, बेटा लंगड़ा हो, बेटा जैसा भी हो, लेकिन माँ उसको कभी नहीं छोड़ती है। लेकिन औरत थोड़ी सी छोटी बात के लिए छोड़ देती है। अगर पति ने गुस्से में कुछ बोल दिया, अब उससे बात करना बंद कर देंगे, तो वो माँ की बराबरी कर सकती है क्या? नहीं ना। मर्द को ज़िंदगी में आगे बढ़ाने में सिर्फ एक ही औरत का हाथ होता है, वो उसकी माँ होती है, और कोई नहीं। हाँ, बर्बाद करने में उसकी गर्लफ्रेंड और उसकी बीवी का पूरा हाथ होता है। क्यों? क्योंकि देखो, जैसे कि कोई काम कर रहा है, अगर बीवी बीवी को पता है कि अगर मैं उससे दूर चली जाऊंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी, तो वो टेंशन में रहेगा, ये उसको पता है। लेकिन वो वही काम करेगी जिससे कि तुम्हें तकलीफ़ पहुँचे। वो लापरवाही से काम करेगी जिससे कि उसको चोट लगे, तब ना पति को टेंशन होगा। वो ये सोचती है कि मैं कैसे भी करके पति को टेंशन दूंगी। समझे? मर्द को मतलब क्या बोलूँ मैं, मर्द का ज़िंदगी को नरक बना देती है। सच्चाई यही है। इसलिए कहता हूँ, कुंवारा रह जाओ, सिंगल रहो, लेकिन शादी और गर्लफ्रेंड मत रखना, अगर तुम ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हो तो। वो लोग कहते हैं कि अरे मेरी वाली ऐसी नहीं है। भाई, सबकी एक ही जैसी है, वक्त आने पे पता चल ही जाएगा। अगर पति ने थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, अगर बॉयफ्रेंड ने थोड़ा सा गुस्सा कर लिया, तो तुम्हें गुस्सा दिख जाता है। मैं यही कहता हूँ, लड़कियों को गुस्सा दिख जाएगा, औरत को गुस्सा दिख जाएगा, लेकिन तुम्हारा जो सच्चा प्यार है वो उसे नहीं दिखेगा। ये नहीं दिखेगा कि वो बंदा इतना गुस्सा कर रहा है, वो अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। वो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरी तकलीफ़ कोई नहीं समझता है। मैं एक पागल इंसान के साथ रह रहा हूं, मेरी दादी पागल है, उसके साथ मैं हमेशा रहता हूं। वो कुछ ना कुछ बोलते रहती है, तो मेरा दिमाग जो एकदम, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। मेरी दादी कुछ ना कुछ अनर्गल बोलते रहती है, जिससे कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो किसकी वजह से आ रहा है? मेरे दादी की वजह से आ रहा है। तो मेरा ये तकलीफ़ को कौन समझेगा? दूसरे को लगेगा कि ये तो गुस्सा कर रहा है। मैं औरतों से यही कहना चाहता हूँ, गुस्से में अगर आपका पति आपको ये कह रहा है ना कि मुझे छोड़ दो, मेरे से दूर हो जाओ, मेरे से बात मत करो, गुस्से में आपका बॉयफ्रेंड, मैं अपनी कसम खा के बता रहा हूँ आपको, गुस्से में अगर आपकी पति आपको ये कह रहा है कि मुझे छोड़ दो, मुझसे बात मत करो, या आपका बॉयफ्रेंड ऐसा कह रहा है कि मुझसे दूर हो जाओ, मुझसे बात मत करना, तो गुस्से में कह रहा है।
दिल से नहीं कह रहा है वो, क्योंकि वो अंदर से परेशान है किसी न किसी कारण से। जैसे मैं अंदर से परेशान हूँ मेरी दादी की वजह से, वो कुछ ना कुछ बोलते रहती है, मैं परेशान हूँ, तो मैं इसलिए मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता है। लेकिन इस तकलीफ़ को कोई नहीं समझता है, बस लोगों को मेरा गुस्सा दिख जाता है, मेरा प्यार नहीं दिखता है कि हाँ मेरे को इतना प्यार करता है। आज मेरा कोचिंग छूट गया, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जाता था, नहीं गया। क्यों? क्योंकि बीवी के साथ झगड़ा हो गया। वो नाराज़ रहती है तो मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है। लेकिन मैं आपको ये कहूँ कि बीवी कभी समझती है कि हाँ मैं अगर नाराज़ रहूँगी, मैं उससे बात नहीं करूँगी, या गर्लफ्रेंड ये समझे कि मैं बात नहीं करूँगी, नाराज़ रहूँगी, तो वो उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो दुखी रहेगा? ये नहीं समझती है कि हाँ अगर मैं उससे बात नहीं करूँगी तो वो दुखी रहेगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, ये नहीं सोचती है। ऐसे अब उसको मनाने में 2 दिन 4 दिन आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तो यार ऐसे रिश्ते में आपको रह के मिलेगा क्या, जिसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप टेंशन में हो कि अरे वो मुझसे बात नहीं कर रही है, वो कहाँ चली गई, क्या हुआ? नहीं, मेरा पति टेंशन में है तो है, लेकिन मैं उसका फ़ोन नहीं उठाऊंगी, उसका नंबर को मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगी, मैं उससे बात नहीं करूंगी, उसके व्हाट्सएप को मैं ब्लॉक कर दूंगी ताकि वो टेंशन में रहे, है ना? तो इसलिए कहता हूँ यार, जिसकी भी गर्लफ्रेंड है, बीवी है ना, वो बंदा कभी खुश नहीं रह सकता, हमेशा वो टेंशन में रहेगा, दुखी रहेगा। थोड़ा सा किसी लड़की को देख क्या लिया, अब उसकी बीवी गुस्से में है, अरे भाई वो मजाक से देख रहा है, तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर वो दूसरे से प्यार करना चाहता ना, तो इतनी सारी लड़कियां हैं, सबसे वो बात करता फिरता, है कि नहीं? है ना? तुम्हारा पति या बॉयफ्रेंड पे अगर तुम शक करते हो तो तुम किसी हिजड़े से प्यार कर लो ना, किसी हिजड़े से शादी कर लो, सिंपल बात है। शक करने का क्या है? जब वो तुम्हें प्यार करता है इसीलिए तुम्हारे पास बार बार आता है कि हाँ मेरे से बात कर लो। अगर प्यार नहीं करता ना तो तुम्हारे पास बार बार नहीं आता, अगर उसके पास ऑप्शन होता तो। पर औरत और लड़की इस चीज़ को समझती ही नहीं है। लेकिन आज का ये मैं यही कहूँगा लड़कों से, किसी के लिए अपना समय बर्बाद मत करो, अपने करियर में समय लगाओ। अगर कुछ करना है ना अपने माँ बाप के लिए करो, किसी लड़की के लिए मत करो। कोई लड़की तुम्हारे प्यार को नहीं समझेगा, ये मैं आजमा करके देख चुका हूँ। और शादी बिल्कुल मत करना, अगर शादी किए हो तो तलाक दे दो, नहीं तो टेंशन दे दे करके मार देगी तुमको। बोलो कि बहन मेरे को माफ़ करना, अगर शादी हो गई ना तो लड़की को प्रणाम करके बोलो बहन मुझे माफ़ करना, अब जा सकती है, आपको अकेले मेरे को रहने दो प्लीज़, नहीं तो बाद में इतना टेंशन होगा ना कि मर जाओगे। इसलिए उसको जाने दो, तलाक दे दो अगर बीवी है तो, नहीं तो बहुत तकलीफ़ होगी। खाना खुद से बना के खा लेना। अगर शादी नहीं किए हो तो मत करना, गर्लफ्रेंड नहीं है तो खुश रहो, अगर है तो ब्रेकअप कर लो। क्योंकि ज़िंदगी में शांति तभी मिलेगा जब तुम अकेले रहोगे, किसी की ज़रूरत नहीं पड़े तुम्हें, अकेले रहो तुम। जब तुमको लगेगा ना दुनिया में कि जिस पे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करोगे वो तुम्हें टेंशन देना शुरू कर देगा, तुमसे दूर हो जाएगा, तुमसे बात नहीं करेगा, ये नहीं समझेगा कि तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा है। जैसे मुझे अभी पढ़ने में मन नहीं लगेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, ऑलरेडी मैं टेंशन में था कि मेरा व्रत था, मेरा व्रत टूट गया। अभी मैं दूसरा टेंशन में हूँ कि मेरी बीवी मुझसे बात नहीं कर रही है, तो है ना, पहले से ही पति टेंशन में है, चलो उससे बात नहीं करेंगे, उसको और टेंशन दे देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखो, अकेला जीना शुरू कर दो। ज़िंदगी में खुश रहने का एक ही तरीका है, अकेला जीना शुरू कर दो, गरीबों की मदद करो, गरीब बच्चों को पढ़ाओ, पैसा कमाओ, अकेले रहो, खाना बना के खाओ, किसी से कोई मतलब मत रखो। कोई नहीं है तुम्हारा अपना, भगवान भी तुम्हारा अपना नहीं है, समझ रहे हो? कोई नहीं है अपना। अकेले जब जीना शुरू कर दोगे ना तो दर्द होगा, तकलीफ़ होगा, लेकिन सुकून मिलेगा, टेंशन नहीं मिलेगा। एक मर्द टेंशन में काम करने जाता है, गाड़ी चलाता है ऑटो वाला, अब घर में झगड़ा करके गया तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए कहता हूँ कि बीवी को कभी भी पति को टेंशन नहीं देना चाहिए, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, उसको ब्लैक लिस्ट में नंबर नहीं देना चाहिए, बात करना चाहिए उससे कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। पति इतना प्यार करता है वो नहीं दिखता है, अगर थोड़ा सा गुस्से में कुछ बोल दिया वो दिख जाता है। तो यार जब तुम्हें उसका तकलीफ़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो गुस्सा क्यों कर रहा है, मेरी भी गलती होगी, औरत अपनी गलती मानती ही नहीं है, लड़की अपनी गलती मानती ही नहीं है। तो इसलिए कहता हूँ भाई, किसी को सफाई मत दो। अगर कोई तुम्हारे फ़ोन को नहीं उठा रही है ना, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तो ज़िंदगी में कभी उससे पलट के मत देखना, ना बात करना, समझे? क्योंकि तुमने उसके लिए अपना वक्त बर्बाद करके क्या मिलेगा भाई? किसके लिए वक्त बर्बाद कर रहे हो?
मैं 2 घंटे से बीवी को फ़ोन कर रहा हूँ, मैसेज कर रहा हूँ, नहीं जवाब दे रही है। तो मैंने भी सोच लिया अब मेरे को ना मैसेज करना ना कॉल करना है, जब उसका गुस्सा ठंडा होगा खुद करेगी। क्या कर सकते हैं, मना सकते हैं और कुछ नहीं। किसी को मत मनाओ, सफाई मत दो, ज़िंदगी अकेला जीना शुरू कर दो मेरी तरह।